अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे देखें, पहले पार्ट में, दूसरे में, अप टू 8th पार्ट, इसमें सारे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हमने इनको कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करना है। सही है। अच्छा, अब हम कम्प्लेक्स प्लेन और रियल प्लेन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। ओके ओके, ये आपको नज़र आ रहा है, आई होप सो। द रियल प्लेन आप सबको नज़र आ रहा है, द रियल प्लेन। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। द रियल प्लेन, इसको हम स्टडी करते हैं। वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करता है। इस द सेट, अब ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई बेसिकली एक पेयर है, ठीक है ना, एक पॉइंट को शो कर रहा है जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है। अब आपके पास ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको हम रियल प्लेन पर शो करते हैं, या उसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जिसको आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसको आप देख लें यहाँ पर भी। ओके, द मेंबर्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। ये बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। अब एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3, 3 के ऊपर, और y की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव 2 है, 1 2, और इस 2 के सामने ये वाला पॉइंट बनता है। ओके, इस तरह ये बाकी सारे पॉइंट्स को भी हमने लोकेट कर लिए। ये सब आप सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब हम, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, अब हम सॉरी ये रियल प्लेन है, अब हम कम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। अब कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। रियल प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन में जो डिफरेंस है वो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रियल प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है वही आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। अब कम्प्लेक्स प्लेन में जो वाई एक्सिस होता है वो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। समझ गए? रियल प्लेन में भी वाई एक्सिस होता है, कम्प्लेक्स प्लेन में भी वाई एक्सिस होता है, लेकिन कम्प्लेक्स प्लेन में जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसको देख लें ज़रा। देखिए, आपके पास ये कम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को शो कर रहा है, जो वाई एक्सिस है वो कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा, इसको हम पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2,3। अब एक्स की वैल्यू 2 है, मतलब पॉजिटिव 2 है तो 1 2 होगा। अब वाई की वैल्यू 3 है तो ऊपर हम जाएंगे 1 2 3, इस 3 के सामने इस 2 के ऊपर ये वाला पॉइंट बनता है। इसको हम पेयर फॉर्म में लिखें या 2 + 3 आयोटा लिखें, एक ही बात है। सही है, ये कम्प्लेक्स प्लेन है। अच्छा, अभी हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट हैं, आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में कौन से शामिल हैं, लेकिन चले हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास तीसरा पार्ट है, आपको नज़र आ रहा है, -2 - 3 आयोटा। इसको आप पेयर फॉर्म में लिख लें, -2, -3। अब आपके पास ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऊपर जगह कम थी तो उसने वाई एक्सिस ऊपर नहीं लेके गया, ठीक है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू -2 है, मतलब ये -1, ये -2, और वाई की वैल्यू -3 है, तो -3 नीचे होता है ना, ओरिजिन से नीचे, -1 -2 -3, इस -3 के सामने और इसके नीचे ये वाला पॉइंट बनेगा। समझ गए? इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उनको आपने ऐसे ही करना है। आप देखिए, पार्ट नंबर 6 किया है, सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। इस आयोटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 0 + आयोटा? देखें, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितने हैं? 1 है। ओके, इसको हम, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। आई डोंट नो आपके ये सिलेबस में शामिल है या नहीं। सो पार्ट नंबर 6, वेयर इज पार्ट नंबर 6? लेट मी चेक। ओके, दिस इज, ये आपके पास आयोटा है, इसको हमने लिख लिया 0 + आयोटा। आप इसको पेयर फॉर्म में लिख लें 0,1। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये आपके पास एक्स 0 है और वाई, यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है ना, एक्स 0 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आपके पास ये पॉइंट बन गया, ठीक है ना ये। अच्छा, इसी तरह से हमने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी देखने हैं। अभी एक और पार्ट हम देख लेते हैं।
देखिए पार्ट नंबर जो 7 है इसमें क्या लिखा हुआ है, 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 7। ओके, ये देख लें आप, 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। अब 3/5 को अगर हम कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 0.6, और 4/5 को अगर हम कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 0.8। अब 0.6 माइनस 0.8 आयोटा, इसको आप पेयर फॉर्म में लिखें तो 0.6 माइनस 0.8 आएगा। अब x की वैल्यू 0.6 है और y की वैल्यू माइनस 0.8 है, ठीक है। इसको भी आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहला नंबर क्या है, -3 आयोटा। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 1.2 में भी हमने कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। या तो हम उसका 1/z फाइंड कर लें, z आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आप 1/z फाइंड कर लें, या आप फार्मूला यूज़ कर लें। दोनों केसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह से उसने फाइंड किया है। सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट किया है, -3 आयोटा है। सो इसका हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और पहला पार्ट ये वाला हम लेट करते हैं। लेट z बराबर है -3 आयोटा के। जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हमने z कह दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर -1, या इसको आप 1/z लिख सकते हैं। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/-3 आयोटा। अब देखें आपके पास 1/3 आयोटा को हमने किस तरह लिख लिया, इसको हमने रैशनलाइज करना है। 1/-3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा। इसको आप -3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन उससे हमने नहीं किया। हमने सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। अब आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू पुट करें, आयोटा डिवाइडेड बाय -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा बाई 3 आ जाएगा। तो आपके पास -3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ गया, आयोटा बाय 3। सही है। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लें ज़रा। दूसरे पार्ट में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है, इसको मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, प्लीज़ वेट करें ज़रा। सो ये आपके पास दूसरा पार्ट है, 1 - 2 आयोटा। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये भी बहुत ईजी है। सो इसको मैं दिखा देता हूँ, प्लीज़ वेट करें ज़रा। दूसरा पार्ट, ओके। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हमने z के इक्वल सपोज कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, या इसको z की पावर -1 भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, इस 1/z में आपने z की वैल्यू पुट की 1/1 - 2 आयोटा। अब 1/1 - 2 आयोटा को आपने रैशनलाइज करना है। देखिए 1 - 2 आयोटा है ना, तो इसको आपने 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। ओके, देखिए नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो क्या है, 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा। तो आपको अगर याद हो a + b मल्टीप्लाई a - b वाला फार्मूला, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए ऊपर वाली टर्म तो 1 + 2 आयोटा आ गई, नीचे वाली टर्म का 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आप 2 का स्क्वायर इलादा कर दो और आयोटा का स्क्वायर इलादा कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया। ओके, अब आपने ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही लिखा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर है उसको आपने -1 पुट किया, तो 1 - 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 + 4 5 आ गया। सही है। अब आप इस 5 को हर एक टर्म से इलादा डिवाइड कर दे तो 1/5 + 2/5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई। ये भी आपने 1.2 में एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत इजी है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, आयोटा की पावर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, आयोटा की पावर 101। इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, ओके, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत ईजी है।
क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पहला पार्ट देखें ज़रा, आयोटा टू रेज पावर 101। अच्छा, आपके पास क्या हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर 50। देखें ना, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। आयोटा की पावर 100 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 101 आ जाएगा ना। इसको हमने इस तरह से तोड़ा है। अब आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि -1 के बराबर होती है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, -1 की पावर 50 मल्टीप्लाई आयोटा। अब माइनस की पावर इवन नंबर है, 50 एक इवन नंबर है, तो -1 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आंसर आ गया। सही है। अच्छा, अब हम इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। सो दूसरा पार्ट है क्या, पहले आप वो देख लें। दूसरा पार्ट क्या है, -a आयोटा और सारे की पावर 4 वेयर a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अच्छा इसका हम देख लेते हैं यहाँ से सोल्यूशन। अब यहाँ पर -a आयोटा सारे की पावर 4 है, तो -a की पावर इलादा कर दें, -a की पावर 4 इलादा कर दिया और आयोटा की पावर 4 को हमने इलादा कर दिया। सही है। अच्छा, -a क्योंकि एक रियल नंबर है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100,000 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। -a की पावर 4 जो है ना, अब -a को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो -a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 4 हो जाएगा। सही है। आयोटा की पावर 4 को हमने ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही होता है ना, इस तरह हमने ब्रेक किया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, ये a4 वैसे रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, a की पावर 4। सो आई होप सो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, आयोटा की पावर -3। सही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लेट्स सी कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ये जो आयोटा की पावर -3 है, इसकी पावर जब पॉजिटिव होगी तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1 आयोटा की पावर 3। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 3 को हमने इस तरह से ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये तो -1 होता है, हमें पता है, इसकी जगह हमने -1 पुट किया तो क्या हो गया, 1 - आयोटा। अच्छा, अब आपको मैंने पहले बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म होगी तो उसको हमने रैशनलाइज करके ऊपर लेके आना है। सही है। तो हमने क्या किया कि आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, आप ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ गया, नीचे वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। समझ गए। तो लास्ट पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ये भी बहुत ईजी है, इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है इसकी तरह ही है, ये आपने करना है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।